Hello bachcho, let's see the question. The question says a sound source fixed at the origin is continuously emitting sound at a frequency of 660 Hz. The sound travels in air at a speed of 330 meters per second. A listener is moving along the line x is equal to 336 meter at a constant speed of 26 meters per second. Now we have to find the frequency of the sound observed by the observer when he is at a part, that is y is equal to minus 140 meter, b y is equal to 0 and at y is equal to 140 मीटर। तो जो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखिए जो की कंसेप्ट यूज करेंगे, की कंसेप्ट यूज विल बी, तो यहाँ पे हम पहले डायग्राम ड्रॉ करके देखते हैं। तो हमें क्या गिवन है कि हमारा यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करते हैं। वी हैव दीज कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है, जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारे पास, और हमें गिवन है कि यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर लाई कर रहा है एट द ओरिजिन, और जो हमारा सोर्स है साउंड सोर्स, इट इज मूविंग along the line, that is x is equal to 336 meter. This is x is equal to 336 meters. तो बच्चों हमें तीन पॉइंट्स पर फ्रीक्वेंसी फाइंड करने के लिए कहा गया है। फर्स्ट पॉइंट है हमारा -140, तो ये हमारा y is equal to -140, दिस इज आर y is equal to 0 एंड दिस इज आर y is equal to 140। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देते हैं दिस इज आर, यहाँ पे पॉइंट क्या होगा, दिस इज आर 336, 140। ठीक है, यहाँ पे होगा 336, -140, और यहाँ पे दिस इज आर 336, 0। ठीक है बच्चों, नाउ फर्स्ट केस देखिए, हम फर्स्ट जो है -140 y इक्वल टू -140 के लिए फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, वी विल ज्वाइन दी ओरिजिन एंड दिस पॉइंट। तो बच्चों यहाँ पे लेट करते हैं दिस इज आर एंगल थीटा। तो ये बच्चों एंगल कितना हो जाएगा, दिस विल बी आर 90 माइनस थीटा एंगल, दिस इज आर 90 माइनस थीटा एंगल। ठीक है बच्चों, और हमें गिवन है कि इट इज मूविंग विद वेलोसिटी दैट इज 26 मीटर्स पर सेकंड। तो उसकी वेलोसिटी हमें जो है वाई डायरेक्शन में गिवन है, दैट इज 26 मीटर्स पर सेकंड। तो बच्चों हम यहाँ पे अगर ये इसकी वेलोसिटी v है, तो जो हम ये इसको अगर रिजॉल्व करें तो टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हमें फाइंड करनी है वेलोसिटी, वही इफेक्ट डालेगी, परपेंडिकुलर वेलोसिटी तो कोई इफेक्ट नहीं डालेगी। तो ये हमारी होगी, फाइंड करेंगे इसे, ये क्या होगी, दिस विल बी इक्वल टू v प्राइम, लेट करते हैं, दिस विल बी इक्वल टू v cos 90 माइनस थीटा, और ये कितनी हो जाएगी, दिस इज v साइन थीटा हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये v साइन थीटा होगी। नाउ v प्राइम होगी हमारी v साइन थीटा। अब बच्चों अगर हम इस ट्राइंगल में देखें तो ये हमारा डिस्टेंस कितना है, दिस डिस्टेंस इज 336, और ये y डिस्टेंस है दैट इज 140, दिस इज 140 मीटर। तो बच्चों यहाँ से हम tan थीटा फाइंड कर सकते हैं, और वहां से हमारा थीटा आ जाएगा और वेलोसिटी आ जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल tan थीटा फाइंड करते हैं। tan थीटा विल बी इक्वल टू, देखिए क्या होगा, 140 परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय 336, दैट इज बेस। तो बच्चों यहाँ से हमारी थीटा आ जाएगी, थीटा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ दिस, tan इनवर्स 140 डिवाइडेड बाय 336। तो बच्चों यहाँ से हमारा थीटा क्या आ जाएगा, थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23 डिग्री, 23 डिग्री। तो बच्चों थीटा आ चुका है। अब हम v प्राइम फाइंड कर सकते हैं। v प्राइम क्या होगी हमारी, इट विल बी v साइन थीटा, v साइन 23 डिग्री। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं 20, और यहाँ पे है 23 डिग्री, यहाँ पे है 23 डिग्री। तो यहाँ पे डिग्री ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, बच्चों ये आ जाएगी हमारी 26 मल्टीप्लाइड बाय 0.39, 0.39, दिस विल बी इक्वल टू 10.14 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है बच्चों, नाउ अब हम यहाँ पे देखें फॉर केस ए, जो हमारा डॉपलर इफेक्ट होगा वो कैसे होगा। तो हमें फाइंड क्या करना है, हमें फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर, दिस मस्ट बी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी दैट इज एमिटेड बाय द सोर्स। ठीक है, यहाँ पे इसको एफ एस लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड दैट इज v। तो जी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा ऑब्जर्वर है वो तो रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, लेकिन सोर्स मूव कर रहा है। तो सोर्स इज मूविंग टूवर्ड्स सॉरी, जो ऑब्जर्वर है इट इज मूविंग टूवर्ड्स दी सोर्स। तो ये पॉइंट ओ पे हमारा क्या है, सोर्स है, दिस इज आर सोर्स, दिस इज आर सोर्स। और जो हमारा ऑब्जर्वर है बच्चों वो सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, लेकिन जो हमारा सोर्स है वो किस पे है, इट इज एट रेस्ट। तो यहाँ पे आ जाएगी एज ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स द सोर्स। तो यहाँ पे हमारी वेलोसिटी है जो वो ऑब्जर्वर की ऐड हो जाएगी, दैट विल बी वी ऑब्जर्वर डिवाइडेड बाय वी, और सोर्स हमारा रेस्ट पे है तो यहाँ पे हमारी वी जीरो आएगी। तो बच्चों यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, देखिए सारी की सारी। तो यहाँ से हमारी जो है एफ वन, तो इसको एफ वन लेट कर लेते हैं, एफ वन लेट कर लेते हैं, दिस इज आर फॉर पोजीशन वन, दिस इज आर पोजीशन टू, दिस इज आर पोजीशन थ्री। तो एफ वन हमारी देखिए क्या आ जाएगी, एफ वन विल बी इक्वल टू, तो एफ एस की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, इट इज
660 hertz multiplied by v, that is velocity of sound, it is 330 plus v velocity of the जो हमारी ऑब्जर्वर आ रही थी, इट इज 10.14 डिवाइडेड बाय v। तो बच्चों v हमारी क्या है, इट इज 330। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करने पे जो हमारी f1 आ रही है, f1 इज कमिंग, दिस इज इक्वल टू, तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दिस विल बी 680 हर्ट्ज, दिस विल बी 680 हर्ट्ज। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी आ चुकी है f1। नाउ अब हमें फाइंड करने के लिए क्या है, एट y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। फॉर अब हम फाइंड करेंगे y इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमने a के लिए फाइंड कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। नाउ अब हमें गिवन है y एट 0, तो पॉइंट 2 क्या है हमारा, यहाँ पे y कितना है, y इज 0। तो बच्चों इस केस में हमारा जो वेलोसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, वेलोसिटी इज डायरेक्टली परपेंडिकुलर टू द ऑब्जर्वर। तो बच्चों यहाँ पे अगर हमारा ऑब्जर्वर यहाँ पे है तो वेलोसिटी कहाँ पे है, यहाँ पे है, वेलोसिटी इज हियर ओनली। यहाँ पे टूवर्ड्स द सोर्स, टूवर्ड्स द सोर्स हमारी वेलोसिटी क्या है, 0 है। यहाँ पे हमारी v क्या है, v या v प्राइम लेट करते हैं, v प्राइम इज 0, v प्राइम इज 0। तो बच्चों यहाँ पे हमारी रिलेटिव वेलोसिटी दोनों 0 हो रही है। तो यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगाएं डॉपलर इफेक्ट का फॉर्मूला, तो बच्चों वो क्या बन जाएगा, सिंपली F2 विल बी इक्वल टू Fs मल्टीप्लाइड बाई, यहाँ पे देखिए v डिवाइडेड बाई v हो जाएगा, क्योंकि दोनों 0 है। तो यहाँ पे सिंपली हमारी हो जाएगी F2 विल बी इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, दैट इज इक्वल टू, वो हमें कितनी गिवन है, 660 हर्ट्ज। तो बच्चों सेकंड केस में हमारी जो फाइनल आंसर आया वो है दिस। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर इन सेकंड केस। तो यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं। अब हम फाइंड करेंगे फॉर आर पॉइंट, फॉर आर पार्ट 3। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन के लिए यहाँ पे इसको साफ कर देते हैं। दिस इज आवर पॉइंट 3। ठीक है बच्चों, तो पॉइंट 3 में अगर हम देखें तो बच्चों थर्ड केस में देखिए, अगर हम यहाँ पे ज्वाइन करें, हियर ज्वाइन करें, तो ये हमारा है, दिस इज आर लेंथ दैट इज 140, दिस इज आर 336। तो बच्चों हमने पार्ट ए में देखा था कि जो हमारा एंगल था वो थीटा आ रहा था, इट वाज थीटा इज इक्वल टू 23 डिग्री। थीटा हमारा 23 डिग्री आ रहा था, क्योंकि दोनों क्या है, यहाँ पे अगर नीचे भी ड्रॉ करें तो वो दोनों आइडेंटिकल हैं। तो यहाँ पे हम थीटा ले लेंगे, दैट इज 23 डिग्री। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो बच्चों यहाँ पे हमारा जो पार्टिकल है, इट इज मूविंग टूवर्ड्स लाइक दिस। बच्चों टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हमारी जो वेलोसिटी आ जाएगी वो क्या आएगी, दिस इज, अगर हमारी ये v है, दिस विल बी माइनस v साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ हम लिख सकते हैं माइनस v साइन 23 डिग्री, यही हो जाएगी हमारी वेलोसिटी बच्चों। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारी v साइन 23 डिग्री कितनी थी, इट वाज, हमने यहाँ नीचे फाइंड किया था, इट वाज 10.14। तो हम यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं माइनस v साइन 23 विल बी इक्वल टू माइनस v साइन 23 डिग्री विल बी इक्वल टू माइनस 10.14। तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इज टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो उसकी जो वो जिस तरफ जा रहा है उससे ऑपोजिट है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिए मीटर्स पर सेकंड। तो बच्चों सी पार्ट हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी F3, दिस विल बी इक्वल टू F सोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ऑफ द साउंड, प्लस यहाँ पे नेगेटिव होगी हमारी वेलोसिटी, माइनस यहाँ पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं 10.14 डिवाइडेड बाय v। तो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमें F3 मिल जाएगी। तो F3 देखिए क्या आएगी, F3 will be equal to Fs हमारी है 660 डिवाइडेड बाय V is 330। यहाँ पे आएगा 330 माइनस 10.14। तो इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, F3 will be equal to 2 मल्टीप्लाइड बाय, दैट इज यहाँ पे देखिए 330 माइनस 10.14, ये कितना बन जाएगा बच्चों, 329.86। तो बच्चों यहाँ पे इनकी कैलकुलेशन करेंगे, F3 हमारा आ जाएगा, दिस विल बी 639.72 हर्ट्स। बच्चों ये हमारा है, दिस इज आवर फाइनल आंसर, दिस इज आवर फाइनल आंसर। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।